नमस्कार दोस्तों, फेवरेट प्लूटो में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2025। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबल मार्केट का असर आज हमारा मार्केट में कैसा पड़ेगा और कौन सा शेयर आज ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है। और वांगी का दिल्ली विजिट और जेलेंस्की का इंडिया के ऊपर आरोप और ट्रम्प को बताना इंडिया के साथ क्या करना है। जेलेंस्की का प्लान और जेलेंस्की और ट्रम्प की बातचीत क्या हुई, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसा शेयर जस्ट 19 अगस्त को मार्केट में तेज़ी दिखा सकता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी का हालत का 25,000 तक चला गया था, लेकिन किसी वजह से बियर वालों ने बुल वालों के ऊपर हावी हो गए, जिस वजह से 25,000 तक पहुँचते-पहुँचते रह गया, 24,876 तक रह गया। उसके बाद देखते हैं, कल रात का एफआई का डाटा 7 बजे जो आया था, कल एफआई की वापस हुआ एफआई की वापस हुआ। 550 करोड़ की माल खरीदा है और टीआई ने 4,103। टीआई का ट्रेंड है, वो बाय कर रहे हैं। लेकिन एफआई का देख सकते हो, वो सेल ही कर रहे, लगातार बीच में 2,000 के आसपास बाय किए, तो उसके बाद सेल ही चल रहा था। लेकिन कल भी दोस्तों देख सकते हो, 20,000 करोड़ की बाय किया, लेकिन 19,000 करोड़ का सेल किया, जिस वजह से थोड़ा सा जो ज़्यादा बाय किया, उस वजह से 550 करोड़ दिख रहा है कि वो बाय किया। लेकिन इसको देख के आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि एफआई की वापसी हो गई। लेकिन एफआई को उम्मीद है कि इंडियन मार्केट में अभी तेज़ी आ सकता है। और एस&पी भी जो मैं बताया था, एस&पी भी अपग्रेड किया है इंडिया के ऊपर। उसमें इंडिया का ऊपर से वो कहना है, इंडिया में अभी और तेज़ी आ सकता है। उसके बाद देख लेते हैं ग्लोबल न्यूज़ क्या है। ग्लोबल न्यूज़ में डाउ जोन्स का हालत अभी देखो कंटिन्यू हो रहा है। 0.06% की गिरावट है। किस वजह से? वही इंडिया की वजह से। इंडिया में इंडिया यूएस की बात ना मानना, यूएस की तरफ ज़्यादा झुक जाना, ये इसके जो अच्छा नहीं लग रहा है। और यूएस के इन्वेस्टर को भी डर है, कहीं इंडिया ने भी न मुड़ के टैरिफ ना लगा दिया। ये सब जेलस की वजह से हुआ है ना, जेलस ने बेड़ा गर्क कर दिया यूएस का। यहाँ पे देख सकते हो, वांगी इंडिया विजिट कर रहे हैं। 18 तारीख को आपको पता है, वांगी दिल्ली दिल्ली विजिट कर रहे थे। वांगी बिगिन इंडिया विजिट, जयशंकर सेज de-escalation प्रोसेस मस्ट मूव कर रहा है। जयशंकर का कहना है, बॉर्डर के ऊपर जो डिसएस्केलेशन बॉर्डर के ऊपर जो डिसएस्केलेशन बॉर्डर के ऊपर जो डिसएस्केलेशन हो रहा है, उसको बंद करना होगा। और अभी के सिचुएशन में हमको दोनों को एक साथ रहना होगा। इस वजह से कोई भी तारीख हम पे असर ना हो। जिस वजह से आपको पता होगा, इंडिया ने स्पीडली, यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया पीएम मोदी ब्रेनस्टॉर्मर रोड मैप टू फास्ट ट्रैक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। मतलब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी को फास्ट ट्रैक है, जैसे कि जल्दी से जल्दी लागू हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा, नेक्स्ट 27 अगस्त या 28 अगस्त में ट्रम्प का 21 डेज खत्म हो रहा है। जो एक्स्ट्रा 25% जो लगाए थे ना, वो फिर से वो 25% लगने का लागू हो जाएगा 21 डेज के बाद। तो इसी वजह से पीएम मोदी ने मीटिंग रख के, हाई लेवल मीटिंग रख के बोला कि फास्ट ट्रैक करो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। जिस वजह से हमारा इंडियन कंज्यूमर कोई इन्फ्लेशन की राइज़ में नहीं फँसे, और कोई चीज़ों में बढ़ोतरी ना देखने को मिले। और जिस वजह से अगर प्राइस कम हुआ था, तो इंडियन लोगों को कोई मुश्किल ना हो कि प्राइस बढ़ गया इस वजह से, टैरिफ की वजह से। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने टैक्स जनरेशन जीएसटी को कम करने को जल्दी से जल्दी कम करने के लिए सुझाव दिया है। ये तो था दोस्तों पीएम मोदी की बात। उसके बाद भी एक बात देख लीजिए, लास्ट बात, ज़ेलेंस्की इंडिया यूएस विजिट कर रहा है। ज़ेलेंस्की इन द यूएस सॉल्व द डिटेल ऑफ द विजिट। और एक बात दोस्तों, ज़ेलेंस्की भी यूएस में जाके बोल रहा है। अभी आपको पता होगा, ट्रम्प और पुतिन की मीट हुआ था अलग से। ये मीट एक्चुअली हुआ था, क्या हुआ क्यों? ये ज़ेलेंस्की का प्लान के अनुसार जैसे बैठने के जैसे हो रहा है। ज़ेलेंस्की का कहना है, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा, तो पुतिन ने मीटिंग के लिए राज़ी हो गए। और अभी और बोल रहा है, इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगा, और वो जब तक रसिया से ऑयल मत खरीदना बंद कर देता। लेकिन एक्चुअली दोस्तों ये पॉइंट है, ज़ेलेंस्की का जो कहना है,
इंडिया रसिया को ऑयल खरीद के उसको फंड कर रहा है युद्ध के लिए। लेकिन उसका सीधा मतलब ऐसा है कि इंडिया के इसमें कोई हाथ नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया कोई डॉलर में व्यापार नहीं कर रहा। इंडिया कोई डॉलर में बिज़नेस नहीं कर रहा है, क्या व्यापार नहीं कर रहा है। इंडिया कर रहा है बिज़नेस रुपीज़ में। रुपीज़ में कैसे दोस्तों? एक बात समझो, रसिया किसी चीज़ को इंडिया में बाय करना और सेल करना, तो उसको क्या होता है, रसिया एक काम करता है, इंडिया में इंडिया के अंदर एक अकाउंट खोल देता है। एसबीआई अकाउंट या कोई अदर बैंक के अकाउंट, एसबीआई अकाउंट मान लीजिए, एसबीआई का अकाउंट खोल दिया, तो उसमें इंडिया ने रसिया से जो-जो चीज़ खरीदा है, इंडिया ने उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। मतलब रुपीज़ में, डॉलर डल आप जो ज़ेलेंस्की के जो आरोप है ना, इंडिया फंड कर रहा है रसिया को, ये बात समझो। इंडिया कहाँ फंड कर रहा है? अपने ही देश में, अपने ही बैंक में, रसिया के अकाउंट में। मतलब वो पैसे कहीं नहीं जा रहे। वो रसिया भी वो पैसा कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि रुपया हर जगह यूज़ नहीं होता है ना। कहीं कोई लिमिटेड देश में ही यूज़ होता है। अभी रसिया ने क्या किया? इंडिया से कोई इंडिया अभी रसिया से ऑयल परचेज़ किया। रसिया के उसी अकाउंट में, इंडिया में जो खुला है, उसी अकाउंट में रुपीज़ ट्रांसफ़र करता है, इतना-इतना रुपए है, जो डिस्काउंट प्राइस रसिया ने दिया है, उसी पैसे को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद क्या होता है, वो रुपया रसिया कहाँ यूज़ करते हैं? उसके बाद रसिया क्या करता है उस पैसे को, उसको एक चीज़ खरीदना है। जैसे कोई बिस्कुट वगैरह या कोई बड़े-बड़े सेमीकंडक्टर, इंडिया में इतना बड़ा-बड़ा सेमीकंडक्टर या इतना मैन्युफैक्चर बड़ा-बड़ा नहीं होता ना जिसको जहाँ उसको चीन में चीन का युआन खरीदने चीन के युआन लेने में उसको बहुत अच्छी बात है। तो इसकी वजह से वो कार वगैरह चाइना से खरीद लेता है, उस युआन को यूज़ कर, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसलिए वो पैसे पड़ा रहता है। और एक बात, उसको अगर कोई छोटी-मोटी चीज़ खरीदना है या कोई मिलके एक साथ पार्टनर होके कोई चीज़ बनाना है, तो उसी पैसे से को यूज़ करता है रसिया, इंडिया साथ में। वही तो फंडामेंटल है, लेकिन ज़ेलेंस्की का मानना नहीं है। वो ट्रम्प को भी पीछे से बोल रहे हैं इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगा जिस वजह से पुतिन दबे। उसके बाद इंडिया जब दब जाए उसके बाद चाइना के ऊपर लगता, चाइना भी दब जाए। मतलब इससे अच्छा कोई ग्लोबल जोकर आपने कभी नहीं देखा होगा। मतलब ये कोई बात है? ये कोई बात है? अगर इंडिया ये चाइना ऊपर लगाता है इंडिया के ऊपर, अभी यूएस क्या कर रहा है? इंडिया के ऊपर ही टारगेट कर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रसिया से गैस वगैरह, तेल वगैरह खरीदता है कौन है? यूरोप। यूरोप को कुछ कहना नहीं। अभी आगे भी देख सकते हो, आगे भी अभी आगे क्या होगा दोस्तों? यूरोप को भी फ़ोर्स होएगा, तुम भी टाइट लगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ, अभी के टाइम इंडिया सेफलेस खेल रहा है। जैसे कि आपको पता है बस बहुत सारे देशों के साथ अभी-अभी आपको पता है वो ओमान के साथ जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अक्टूबर में करने जा रहा है। और पिछले महीने आपको पता होगा इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। अभी यूएई के साथ भी बात हो रहा है फ्री ट्रेड करने के लिए। उसमें यूएई थोड़ा चालाकी दिख रहा है इसलिए लेट हो रहा है। यूएई का कहना है हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमारा मर्ज़ी जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हैं। मतलब अभी जैसे यूएस का कोई टैरिफ लगा, कोई ग्लोबल सिचुएशन है, तो यूँ क्या करेगा, उसी पैसे को सडन निकाल सकता है अपने अथॉरिटी के तहत और हमारा ग्लोबल नेटिविटी या सेंसेक्स धड़म से गिर जाएगा। यही तो उसका यूरोप का प्लान है। लेकिन इंडिया सोच समझ के यूरो के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, कोचिंग सेंटर का हमारा पहला स्टॉक है कोचिंग सेंटर। यहाँ पे देख सकते हो, आपको पता होगा इंडिया ने इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी स्वतंत्रता दिवस के दिन कुछ अनाउंसमेंट किया था सी के ऊपर, मतलब हर जगह सी के चारों तरफ जाके ऑयल खरीदेंगे। ये क्यों बोला? क्योंकि अभी आपको एक ट्रम्प की बात बताता हूँ। ट्रम्प ने अभी क्या बोला? आगे जाके अभी पाकिस्तान में जो ऑयल मिला है ना, ऑयल या कुछ पता नहीं उसका मिला ही है नहीं मिला, तो यूएस जाके खुद ढूँढेगा कहाँ मिलता है, वही कब निकलेगा, वो 5-10 साल चला है। यूएस ने बोला ना, इंडिया अगले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान से ऑयल खरीदेगा। ये इंडिया के ऊपर हजम नहीं हो, मतलब ऐसा यूएस का इंडिया के ऊपर बार-बार चोट बजना पाकिस्तान के नाम लेके, तो इसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी स्वतंत्रता दिवस के टाइम कुछ अनाउंसमेंट किया। इसी के चारों तरफ जाके वो ढूँढेंगे कहाँ-कहाँ तेल और पेट्रोलियम, गैस वगैरह कहाँ-कहाँ मिलता है। उसी का एक प्रोजेक्ट है, जिस वजह से उसमें कोचिंग से पहले कोई फ़ायदा देख सकते हो। कोचिंग से पहले उसको भी तेज़ी मिला है। 1% 1.82% का तेज़ी है, 30 पॉइंट का तेज़ी है, 17 से 21 पॉइंट का तेज़ी है। उसके बाद देख सकते हो टाटा मोटर, टाटा पावर।
उसके बाद देख सकते हो टाटा पावर। टाटा पावर भी उसी काम में ज़रूरत हो सकती है। पावर पावर अगर मतलब जैसे कोई गैस वगैरह निकले तो टाटा पावर इसमें काम आ सकता है। उसमें अडानी पावर भी है, बहुत सारी कंपनी है। लेकिन मैं उसको आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं, इम्पोर्टेंट स्टॉक बताते हैं, जो मार्केट का थोड़ा ऊपर तेज़ी दिखाया है। उसके बाद देख लेते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, देख सकते हो वो 20% का तेज़ी है, बाप रे बाप! मतलब कितना था 186 था, अब कितना है 219, बाप रे बाप! लक्ष्मी ऑर्गेनिक, उसके बाद मार्केट में देख लेना। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं महिंद्रा मारुति सुजुकी। जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में जो 28% का जीएसटी था ना, उसको सरकार ने अक्टूबर तक रिफंड करके अभी स्पीड मीटिंग कर रहे हैं, अक्टूबर तक मीटिंग करके उसको 28% से 18% कर देंगे। उसी की वजह से मारुति सुजुकी वगैरह बहुत सारे मोटर कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी और मोटर कंपनी तेजी दिखा सकता है। उसमें मारुति सुजुकी है, हीरो होंडा कप है, हुंडई कार है। देखिए यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट स्टॉक देख सकते हैं मारुति सुजुकी 18% 8% की तेजी है, मतलब 1100 पॉइंट का तेजी है, देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये भी 10% की तेजी है, 3383 का तेजी है, बाप रे बाप! उसके बाद दोस्तों देख सकते हो कौन-सा स्टॉक आज हमें देखना चाहिए, मारुति सुजुकी बोला था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक 2000 की, हीरो मोटर को बोला था 5% की तेज़ी है, एफआईडीआई की देख सकते हो 550 की खरीदारी है, डीआई का भी 4103 का खरीदारी है, अच्छा खरीदारी है। मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, पीजी इलेक्ट्रोप्लेस, डाम्पर एंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, जेके सीमेंट, देख सकते हो जेके सीमेंट 4.34% की तेज़ी है। अभी देख सकते हो ओपेनर एलायंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक बोला था ना, आईपीएफ इंडस्ट्रीज, स्टारलिन, मारुति ब्लू स्टार को डिलीवरी, ब्लू स्टार को 6% की तेज़ी है और मारुति मारुति बोला था 8% तेज़ी की, 8% तेज़ी है। आईएनएक्स विंड 1.97% की तेज़ी है, बोला था। निफ्टी आईटी कंपनी देख सकते हो 1% की तेज़ी है। सिल्वर 1.10, गोल्ड भी 0.75, देख सकते हैं ये सारी कंपनी। लेकिन दोस्तों यही था आज का ये इतने सारे स्टॉक। दोस्तों अभी आगे जाके आप लोग देख लेना, इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगेगा। अभी यूएस डराने के लिए अभी जो 50% टैरिफ लगा है ना, आगे जाके वो 100% भी कर सकता है और फार्मा के सेक्टर में 200% भी कर सकता है। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? लेकिन एक बात समझो, इंडिया के कंज्यूमर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वगैरह जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जो यूएस में जाके चीज़ें वगैरह सेल करते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन उस जब वो आज पहले जो ₹100 में बेचते थे, अब वो 150 या ₹200 हो जाएगा, महँगा हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो टैरिफ कम लगा है ना, इंडिया के व इंडिया के इंडिया से कम टैरिफ जो लगा है, उसके वजह से उनको प्रॉफ़िट हो सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंडिया तभी यूएस का इंडिया को दबाने का प्लान है। कहीं इंडिया भी चाइना की तरह ना ऊपर चला जाए, ये उसका डर है। लेकिन अब सभी को पता है धीरे-धीरे यूएस ग्लोबल मार्केट में धीरे-धीरे दब रहा है और इंडिया उसके चारों तरफ जो कंट्री है, उनके साथ जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते रहे, जिस वजह से यूएस को खटक रहा है। यही था दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी धन्यवाद। टाइप का वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक करिए। ट्रेड विद प्लूटो जहां आपको मिलता है बेस्ट ट्रेडिंग एंड मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब बटन और घंटी दबाना मत भूलिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। और हाँ, लाइक दबाना ना भूलिए क्योंकि आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा।